हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 7th लेसन ऑफ क्रिप्टो करेंसी अनस्क्रिप्टेड। सो आज की वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में जैसे हमने चार्ट पैटर्न्स कवर कर लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर कर लिए, अब हम इंडिकेटर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहली चीज़ ये कि व्हाट इज़ एन इंडिकेटर। इंडिकेटर इन सिंपल लैंग्वेज कोई भी चीज़ जो आपको इंडिकेट कर रही है कि क्या होने वाला है। सो सिमिलरली मार्केट में क्या होता है कि इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। जैसे हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हमने यूज़ किया था कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, कंटिन्यू चलेगा। सिमिलरली चार्ट पैटर्न्स आए थे। इसी तरीके से इंडिकेटर्स भी हमें ट्रेंड को कि ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है कि साइडवेज चल रहा है कि डाउन ट्रेंड आ रहा है या आने वाला है, ये सारे प्रेडिक्ट करने में हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आज हम सबसे बेसिक इंडिकेटर से शुरू करेंगे जिसका नाम है मूविंग एवरेज। सो व्हाट इज़ अ मूविंग एवरेज। जैसे जब हम 6th-7th या स्कूल टाइम में होते थे तो हमें मैथ्स में ये सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट पता था कि लाइक 10 बच्चे हैं, उनको अगर हमने किसी बच्चे को 5 पेन दे दे, किसी को 6 दे दे, किसी को 10 दे दे, डिफरेंट हमने क्वांटिटीज़ में पेन दे दिए। तो अगर हमें एक एवरेज निकालना है कि एक एवरेज कितने पेन सिंगल इंडिविजुअल को डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो हम क्या करते थे, सारे टोटल सम ऑफ पेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एक सम निकल के आ जाता था। जैसे अगर टोटल 100 पेन निकल के आए कि हमने 10 बच्चों में टोटल 100 पेन दिए हैं उन लोगों को, सो डिफरेंट किसी को 15 दे दिए, किसी को 10 दे दिए, किसी को 5 दे दिए, तो उसका एक सम निकल के आ गया 10। तो वो हो गया एक मूविंग एवरेज। सिंपल यही चीज़ हम यूज़ करेंगे क्रिप्टो करेंसी में। आफ्टर दिस व्हाट आर द यूजेस ऑफ मूविंग एवरेजेस। दीज हेल्प्स इन अस इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड की अपवर्ड जा रहा है कि डाउनवर्ड जा रहा है कि साइडवेज जा रहा है। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प होती है मूविंग एवरेज में। सो देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज। एक तो नॉर्मल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले सिंपल मूविंग एवरेज, जो नॉर्मल एवरेज निकालते हैं जो हम स्कूल में करते थे। ऐसे अभी क्लास वाला एग्जांपल किया था, 10 बच्चों में पेन्स डिवाइड कर दिए, जो टोटल नंबर ऑफ सम हो गया, सम ऑफ पेन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर 100 पेन हैं टोटल डिवाइडेड बाय 10, तो टोटल निकल के आ गया 10 पेन एवरेज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं हर एक इंडिविजुअल में। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में वेरएज हम क्या करते हैं ना, हम वेटेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के पास 15 पेन है तो उसको ना हम थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देंगे, और वेरएज अगर किसी बच्चे के पास अगर 4 पेन है तो उसको हम कम वेटेज देंगे। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल, बिकॉज स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि प्राइसेस ना किसी दिन बहुत बड़ा एक्सपेंशन दे देते हैं। तो अगर हम प्रीवियसली सिंपल मूविंग एवरेज के तौर पे अगर उसको कंसिडर करते आएंगे, तो जिस दिन ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन हुआ है तो उसको वेटेज नहीं मिलेगी, और मे बी क्या पता कि इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो उसको हम लैग हो जाएंगे, हमें वो चीज़ ना अर्ली पता नहीं चलेगी। इसलिए हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो जिन दिन बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है, जिस दिन छोटा एक्सपेंशन हो रहा है, तो हम जो मूवमेंट है ना उसको वेटेज देते हैं। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, रदर देन सिंपल मूविंग एवरेज। तो जैसे इसके बाद आता है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज प्राइस बताता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड ईएमए क्या बताता है कि एवरेज गिविंग एक्स्ट्रा वेट टू द रीसेंट डेटा। जो रीसेंट डेटा है उसको एवरेज डेटा, उसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कोविड का क्रैश आ गया, तो अगर हम लोग पुराने डेटा को ही कंसिडरेशन में करते रहे और अचानक से जो इतना बड़ा क्रैश आया, तो वो ईएमए ने ज़्यादा अर्ली कॉल दी होगी रदर देन एक मूविंग एवरेज जो हमें कॉल देता। सो जैसे इसमें लिखा रहा है कि मोर लैग मतलब थोड़ा डिलेड इंडिकेटर है, और इसमें लेस लैग है मतलब थोड़ा सा अर्ली इंडिकेटर है। लेस सेंसिटिव टू रीसेंट प्राइस, जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम ही यहाँ पे मोर सेंसिटिव टू रीसेंट प्राइस ईएमए। चेंज द डायरेक्शन स्लोअर देन ईएमए, चेंजेस द डायरेक्शन फास्टर देन एसएमए। सो अब हम आते हैं चार्ट्स पे, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा चार्ट्स के ऊपर। सो सी यू गाइस इन द चार्ट्स। सो जैसे मैंने अभी प्रीवियस लाइव स्ट्रीम में भी आपको एक्सप्लेन किया था बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग व्यू, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखें, और जो लाइव स्ट्रीम में मैंने ट्रेडिंग व्यू का बेसिक एक्सप्लेन किए थे, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम ना इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पे सर्च करेंगे EMA। अगर हम EMA सर्च करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो आता है मूविंग एवरेज एक्सपो
एक्सपोनेंशियल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद एक अगर यहाँ पे दिख रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट EMA 9 क्लोज 0 आ रहा होगा, तो यहाँ पे ना कि ये लाइन बनी आ गई अगर आपको दिख रही होगी, तो दिस लाइन ये शो कर रही है कि 9 क्लोज 0 का मतलब ये है कि जैसे अगर आज की हम बात करें तो आज से अगर हम कंसिडर करते हैं लास्ट 9 डेज का जो EMA है, मतलब जो मूविंग एवरेज है, वो ये लाइन शो कर रही है कि ये जो प्राइस अगर हम दिख रहा होगा ना ऐसे से ऊपर गया और ये इस तरीके से, वैसे ही अगर हम मूविंग एवरेज को कंसिडर करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देख रहे होगे, अगर एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कलर को ना यहाँ पे अगर सेटिंग का ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस कलर को ना येलो कर देते हैं ताकि हमें और क्लियर हो। तो अगर आप देख रहे हो कि जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ना, उसमें इतना जो EMA है उसमें तो कितना ज़्यादा स्पाइक है प्राइस के हिसाब से। जैसे यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला था तो अचानक से एक अप ट्रेंड आया तो ये स्पाइक अप हो गया, ये ब्लू लाइन अगर आप देख रहे हो। वहीं अगर आप मूविंग एवरेज को देखोगे तो ये एकदम इतना ज़्यादा स्पाइक अप नहीं हुआ अगले ही दिन, वेयर एज इन केस ऑफ EMA अगर आप देख रहे हो तो यहीं से स्पाइक अप हो गया, तो ये ज़्यादा जल्दी इंडिकेशन देख रहा है कि ट्रेंड एक चेंज हो रहा है, एक अप ट्रेंड आ सकता है यहाँ पे। वहीं अगर सिंपल मूविंग एवरेज को देख रहे तो हम कितना लैग ही है, इसने यहाँ पे कहीं आके इंडिकेटर दिया 3 दिन बाद। सो इसलिए हम EMA को ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि हमें अर्ली कॉल्स मिल पाए। तो गाइज जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज की, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसमें मैं ना 4 मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ। 5 डेज़ मूविंग एवरेज जिसमें हमें लास्ट 5 डे का वो डेटा दिखाए, 13 डे मूविंग एवरेज और 26 डे मूविंग एवरेज, और जो सबसे लास्ट मूविंग एवरेज है वो है 200 EMA। सो ये मैं चारों एक बार चार्ट पे प्लॉट कर देता हूँ, फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, और मैं आपको बैक टेस्टिंग भी करके अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है। तो गाइस अब मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैंने 4 EMA का यूज़ किया है, जिसमें है जो सबसे पहला EMA है वो है 5 EMA, सेकेंड इज़ 13 EMA एंड द थर्ड वन इज़ 26 EMA एंड द फोर्थ वन इज़ 200 EMA। सो इन EMA का मतलब ये है कि 5 EMA हमें एक वीक का डेटा बताता है, जैसे हम स्टॉक मार्केट में भी हम 5 EMA ही यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे भी यही यूज़ करूँगा बिकॉज वीकेंड पे क्या होता है ना कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में न्यू मनी नहीं आता, तो इतना ज़्यादा ना मूवमेंट नहीं होता, वीकेंड एकदम ना साइडवेज ही चलते हैं। तो विल बी कंसिडरिंग 5 EMAs ओनली इन क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो। सिमिलरली 13 हो गया हमारा एक हाफ मंथ हो गया, और एक 26 हो गया एक फुल मंथ, और 200 EMA को हम गॉड ऑफ ऑल EMA बोलते हैं, जो हमें एक लॉन्ग टर्म डेटा का एनालिसिस बताता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड में अगर 200 EMA के ऊपर अगर हमारी कैंडल्स चल रही हैं तो एक अप ट्रेंड चल रहा है, और 200 के नीचे है तो एक डाउन ट्रेंड आ चुका है, ये कन्फर्मेशन हो जाता है। तो हम 200 EMA को कंसिडर करते हैं द गॉड ऑफ ऑल EMA। तो हम ये 4 EMA का आज यूज़ करेंगे, और सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी इसकी ये रहेगी, जब भी येलो लाइन सबसे ऊपर होगी, जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रही है सबसे ऊपर अगर येलो है उसके बाद ब्लू और अगर पिंक वाली लाइन है, दिस इज़ द 5 EMA, दिस इज़ द 13 EMA एंड दिस इज़ द 26 EMA, तो एक ये अप ट्रेंड चलेगा। सो जब भी एक येलो लाइन ब्लू लाइन को ऊपर से कट करेगी तो ये एक ना ट्रिगरिंग पॉइंट है कि एक डाउन ट्रेंड या डाउन मूव आ सकता है। और अगर इसने येलो लाइन ने अगर पिंक लाइन को ऊपर से नीचे कट कर दिया तो एक कन्फर्मेशन हो गई कि भाई अब तो डाउन ट्रेंड आ ही गया है। बट यूजली जैसे यहाँ पे इस केस में अगर हम बिटकॉइन वर्सेस USD के चार्ट में अगर हम देख रहे हैं कि येलो लाइन ने इसको कट किया ब्लू लाइन को नीचे से, पर इसने ना पिंक लाइन को कट नहीं किया जो 26 EMA है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुई कि डाउन ट्रेंड आ गया है। बट यहाँ पे यहीं से इसने रिवर्सल ली और दोबारा ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर कट करते हैं। जब इसने नीचे से ऊपर कट किया तो इसका मतलब है कि एक अप ट्रेंड आ गया, और अगर ऊपर से ब्लू लाइन को नीचे कट करती है तो ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट है कि एक डाउन ट्रेंड या डाउन मूव आ सकता है। और यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है जब येलो ऊपर है उसके बाद ब्लू और उसके बाद पिंक लाइन है। कलर्स आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो जो आपको प्रेफरेबल लगे। मैं यही कलर्स यूज़ करता हूँ। येलो अगर ऊपर है उसके बाद बेसिकली 5 EMA ऊपर है, उसके बाद 13 और उसके नीचे 26 है, तो एक अप ट्रेंड चल रहा है। और अगर जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि 26 सबसे ऊपर है और उसके नीचे ब्लू लाइन है और सबसे नीचे येलो लाइन है, तो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे यहाँ पे एक कट हो गया, येलो लाइन ने ब्लू और
पिंक लाइन को एक ही दिन में कट कर दिया, मतलब इतनी बड़ी कैंडल फॉर्मेशन हो गई कि हमें यहीं पे कंफर्मेशन हो गया कि एक डाउन ट्रेंड आ गया भाई, अब इतना बड़ा डाउन ट्रेंड। और तब से अगर आप देख रहे हो कि बिटकॉइन क्रैश ही होते जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और यहाँ पे एक दोबारा एक बिटकॉइन ने ट्राई किया था कि एक अप ट्रेंड जा सके, और यहीं पे जैसे 26 EMA कोई कट करने ही वाला था तो यहाँ पे कट नहीं कर पाया और ये दोबारा नीचे कट कर दिया, तो दोबारा अब ये डाउन ट्रेंड आ सकते हैं। और मुझे यहाँ पे अगर आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो एक बियर फ्लैग भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर जो भी अभी ख़रीदने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत ख़रीदना। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर हमें एक बियर फ्लैग दिख रहा है और ये यहाँ पे फ्लैग ना ब्रोकन हो चुका, मतलब ब्रेक हो चुका है, अगर हम यहाँ पे तो मतलब प्राइस और नीचे जा सकता है। और यहाँ पे अगर हम एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन भी दिख रहा है हमें, मतलब सारे सेल कॉल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी बाय करने की बिल्कुल भी मत सोचना अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाह रहे हो। साथ के साथ मैंने आपको एनालिसिस भी बता दी। एंड 200 EMA की जैसे मैंने आपसे बात की, तो 200 EMA ना हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे हमेशा यूज़ होता है। जैसे अगर आप प्रीवियस टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, जब भी प्राइस 200 EMA पे आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट ले जा रहा है, दोबारा सपोर्ट। और ऐसी यहाँ पे एक बार अगर 200 EMA कट हो जाता है ना, तो यहाँ पे तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपने कैश आउट कर जाते हैं कि भाई एक डाउन ट्रेंड आ सकता है। और आप अगर आप देख रहे हो कि बार बार 200 EMA पे ही यहीं पे रेजिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हम एक बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल के तौर पे कंसिडर करते हैं। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बार बार यहाँ पे प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन खा रहा है और ये हमें एक टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन मिल ही रखी है कि एक डाउन मूव चल रहा है, बिकॉज येलो सबसे नीचे, उसके ऊपर ब्लू है और उसके ऊपर पिंक है। तो ये एक हो गई कंफर्मेशन। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे मैंने आपको पैटर्न बता दी, हमें एक बियर फ्लैग पैटर्न भी दिख रहा है और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें एक ट्रिपल टॉप पैटर्न भी दिख रहा है। तो जितना ये टारगेट है इतना ही नीचे भी ले सकते हैं, मतलब 23-25,000 पे एक यहाँ पे एक कंसिडरेशन हो सकती है। और मतलब यहाँ तक प्राइस आ सकता है इन फ्यूचर। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो जैसे ये अभी हमने की लेवल बना दिया और यहीं पे प्राइस ने प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस खाई है, तो मे बी ये एक सपोर्ट का एरिया बन सकता है इन फ्यूचर 23,856। तो इस तरीके से अब हम एनालिसिस कर सकते हैं प्राइस की कि कैसे एनालिसिस होती है। अब जैसे ही मैं इसी तरीके से मैं इथीरियम के चार्ट पर अगर चले जाऊँ तो अब एक मिनट, ये मैं अपनी ड्राइंग्स हटा देता हूं। तो जैसे अगर आपको ये दिख रहा हो कि इसने भी 200 EMA को ब्रेक कर दिया है, मतलब कि इथीरियम में भी अब डाउन ट्रेंड आ सकता है। और ये अगले ही दिन, जिस दिन इसने ब्रेक किया अगले दिन यहीं से रेजिस्टेंस का है। और अगर अब एक और बिग कैंडल बन जाती है तो एक कन्फर्मेशन हो जाती है एक डाउन ट्रेंड भाई अब ये चलने वाला, बेयर्स पावर में, सब दबा के बेच रहे हैं, एवरीवन इज ट्राइंग टू कैश आउट। एंड यहाँ पे भी एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ट्रिपल, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन हमें यहाँ पे काइंड ऑफ दिख रही है। अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है। तो थोड़ा सा ऊपर कर यहाँ पे कहीं अगर आप देख रहे होगे कि प्राइस आपको ना एकदम परफेक्ट वो ट्रायंगल्स नहीं मिलेंगे। अगर आप सोच रहे होगे ना हाँ नहीं भाई इसी के ऊपर जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। बट एक ना आपको लगभग अगर आप देख रहे होगे बार बार ना प्राइस यहीं से यहाँ पे रेजिस्टेंस कर रहा है, पर सॉरी सपोर्ट ले रहा है, पर रेजिस्टेंस ना धीरे धीरे कम होते गए और इसने ये सपोर्ट को, मेजर सपोर्ट को तोड़ दिया और उसके बाद 200 EMA भी तोड़ दिया। तो भाई अभी अगर कोई इथेरियम में बाय करने की सोच रहा है तो बिल्कुल मत करना। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ, जब भी ये 200 EMA को कट करके इसी के ऊपर सपोर्ट लेगा, जैसे इसने प्रीवियसली लिया होगा कभी इन पास्ट में, जब भी 200 EMA पे सपोर्ट लेगा तो आप बाय कर सकते हो, वरना भूल जाओ। और ये मेजर लेवल्स अगर आपको मैं यहाँ पे दे दूँ तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है और एक ये, बिकॉज़ यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये की लेवल्स है, मतलब इस पूरे लेवल को आप कंसिडर कर सकते हो बाय जोन के तरीके पे, मतलब 1400 से $1572। तो ये एनालिसिस होगी इथेरियम की। सिमिलरली XRP पे भी अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पे भी बार बार 200 EMA कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट हुआ, एक बार सपोर्ट, सेकेंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम सपोर्ट, 4, 5th, और जब टूट गया तो एक बहुत बड़ा मूव आ गया नीचे XRP का अगर हम देखेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे भी देखोगे अगर आप यहाँ पे कितनी बार रेजिस्टेंस 200 EMA रेजिस्टेंस खा रहा है। अब जैसे ही, और अगर हम इधर देख रहे हैं कि अब येलो लाइन यहाँ पे सबसे ऊपर है, ब्लू नीचे और पिंक उसके भी नीचे है, तो एक अप ट्रेंड है। और ऐसे ही यहाँ पे जब इसने तीनों कट कर दिया तो एक ये डाउन ट्रेंड आ गया। बेसिकली जब
येलो लाइन ऊपर से ब्लू लाइन को नीचे करे तो एक ये ट्रिगरिंग पॉइंट है कि भाई डाउन ट्रेंड आ सकता है, सतर्क हो जाओ। इफ़ यू वांट टू बुक सम पार्शियल प्रॉफिट यू कैन डू दैट। और जब ये पिंक को एकदम कट कर दे तो एक कन्फर्मेशन कॉल आएगी भाई अब तो डाउन ट्रेंड आ ही गया। तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में आपको एक बेसिक, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा कुछ इतना कंफ्यूजिंग चीज़ें मत लर्न करो, सिंपल चीज़ें लर्न करो और ट्राई टू अर्न सम मनी रदर देन लर्निंग कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। बिकॉज यहाँ पे ढेर सारे इंडिकेटर, अगर मैं आपको इंडिकेटर्स दिखा दूँ ना तो ढेर सारे हैं, बट बात ये है कि किस इंडिकेटर्स की सक्सेस रेट कितनी अच्छी है। और इसको अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, डेली का डेटा देखो। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो आर्ली डेटा पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आर्ली डेटा पे आप इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करो। अब जैसे यहाँ पे प्राइस ने ट्राई किया ब्रेकआउट करने का पर हो नहीं पाया, दोबारा यहाँ पे कट हो गया, तो यहाँ पे एक सेल कॉल है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो मार्केट को, यहाँ पे शॉर्ट कर दो और इतना बड़ा आपको एक प्रॉफिट मिल सकता है एक डेली टाइम फ्रेम पे। और ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। अगर आप देखो तो इसको आप आर्ली पे आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एक बहुत ही बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वीकली डेटा पे देख लो भाई। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो आपको और ही अच्छा दिख जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पे तो भाई अभी ब्लू लाइन को ही कट किया है इसने। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर लॉन्ग टर्म में भी ये पिंक को कट करते हुए दिख रहा है। सो मे बी अगर यहीं से बाउंस बैक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कट कर दे तो भैया जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में है ना वो भी ट्राई कर लो कैश आउट करने की। पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्या कहते हैं, ये भी हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जैसे मैंने आपको पहले समझाया। सो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही स्विंग का जोन है, यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छी खासी होगी इस जोन में। और XRP की मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम तक ये इस रेंज में रहा है। अब ऐसे बाकियों में भी अगर आप देखोगे तो बार बार सेम ही चीज़ आपको दिखेगी। सिंपल स्ट्रैटेजी है, मेक श्योर यू बैक टेस्ट इट ऑन डिफरेंट चार्ट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। और आपको अगर इससे इस स्ट्रैटेजी से कुछ हेल्प मिले सो मेक श्योर गाइस हिट दैट लाइक बटन और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। और स्ट्रैटेजीज इंडिकेटर्स के साथ साथ आपको स्ट्रैटेजीज भी बताते जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। तो सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।